देखो भाई, जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे, जिस दिन फोड़ दोगे लाइफ में, उस दिन भाई बाहर लोग बोलेंगे कि क्या लकी इंसान है, मतलब मस्त फोड़ा भाई ने, मस्त रैंक आई है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुम्हें पता है। वो जो लक बोल रहे हैं वो तुम्हारी हार्डवर्क है, वो तुम्हारा मेहनत है जो तुम पिछले 1 साल 2 साल से उस चार दीवारी के अंदर रोज करते हो। हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग मस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं। Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to this new video. In today's video, I'm going to talk about daily routines, schedules, time management, how to plan your goals और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं तो मैं इनकी हेल्प लेता रहूँगा अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए या फिर आपको नाइट आउट मार के पढ़ना चाहिए, एंटायर नाइट पढ़ना चाहिए और फिर सुबह सोना चाहिए? तो डिपेंड करता है ये आपको क्या सूट करता है। मैं तो यही बोलूँगा कि जो आपको सूट करता है आप वही करिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सुबह ही उठ के पढ़ना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, नॉक्टर्नल एंड डायर्नल। नॉक्टर्नल एनिमल्स वो होते हैं जिनका दिमाग रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है, वो लोग ज़्यादा रात को एक्टिव होते हैं। डायर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव डे टाइम में होते हैं। तो डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ सूट करती है। मॉम डैड, बूढ़े बुजुर्ग जितने भी बड़े हैं घर में, सब बोलते हैं कि सुबह उठो, सुबह उठो, सुबह उठ के पढ़ा करो, सुबह उठ के कोई भी काम करना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो भी जनरली आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो सुबह उठते हैं। लेकिन ऐसे भी काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सो ये जितनी भी चीज़ें ये कहाँ से आज चली आ रही हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो ऐसा बोलते हैं कि अराउंड 1.5 hours, टू बी प्रिसाइज 1 hour 36 minutes बिफोर सनराइज, दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा जी जो भगवान है, ब्रह्मा जी का समय। तो उस टाइम जो ह्यूमन ब्रेन है वो काफ़ी एक्टिव होता है। उस टाइम कुछ भी आपको याद करना है, कुछ भी आपको प्रैक्टिस करना है, आप अगर सिंगर हैं आपको रियाज करना है, तो मतलब वो काफ़ी आइडियल टाइम है। तो इसीलिए जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, मतलब वो वहाँ से चली आ रही है बात कि मतलब सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। मतलब क्या तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि तुम लोग सो रहे हो, 8 बज गए, 10 बज गए एंड मम्मी चिल्ला रही हैं कि बाजू वाले छोटू को देखो, सुबह 7 बजे से तैयार होके घूम रहा है और एक तुम हो? तो ऐसी बात है कि कुछ फर्क, मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा होता है कि भाई डिपेंड करता है कि आपको कब पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, रात में या सुबह। डिपेंड करता है। देखो भाई, सबकी दिक्कतें अलग अलग है, हर इंसान अलग अलग है। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, हर इंसान अलग अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। तो यार सब में एक सॉल्यूशन, सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो अगर आपको रात में पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो यार आप रात में पढ़िए, आपको सुबह पढ़ने में मज़ा आ रहा है आप सुबह पढ़िए। हाँ, अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो याद रखिए आपका स्लीपिंग आवर्स कितना है। अगर आप 8 घंटे या 6 घंटे सोते हो, उस हिसाब से रात में जल्दी सो जाइए ताकि आप सुबह उठ पाएँ। और अगर आप रात में पढ़ते हैं तो याद रखना यार, रात में आप जब भी उठते हैं और प्रिपेयर करते हैं रात भर, लेकिन एग्ज़ाम तो दिन में होने वाला है, तो एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले फिर सुबह उठना स्टार्ट कर देना ताकि आप 1-2 महीने में आप रूटीन में आ जाएं, फिर आपको लास्ट में शेड्यूल चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। किसी को सुबह नहीं उठा जा रहा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कभी भी पढ़िए, बस फोकस रह के पढ़िए। मेरा तो यही टेक है। जैसे कि मैं अपनी लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैं कॉलेज में था तो फाइनल ईयर पूरा फ्री होता, ऑलमोस्ट कुछ करना नहीं होता, तो या तो मैं सोता था और जब उठा तो पढ़ो। मतलब जब भी, मतलब आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जब भी उठेंगे तो आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए ताकि आप पढ़ सकें। लेकिन जब मैं ओरेकल में था तब मेरे को टाइम नहीं मिलता था, तो फिर मेरे को सुबह उठना पड़ता था। तो दिक्कत थी कि ऑफिस के वक्त टाइम नहीं मिलता था तो मैं सुबह उठता था। अगर टाइम ही टाइम है लाइफ में तो मेरे ख्याल से कोई मैटर नहीं करता कि आप सुबह उठें या रात भर पढ़ें। बस
हाँ, अगर आपको ऐसा तो ऐसा हम लोग को कभी कभी लगता है यार कि अगर जिस दिन लेट उठे, किसी दिन 11-12 बजे उठे, तो ऐसा लगता है कि यार पूरा दिन वेस्ट हो गया। नहीं यार, ये मतलब वो जो गिल्ट वाली भावना है वो सिर्फ हमारे दिल में होती है। मतलब अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली सोचें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जल्दी सुबह उठ के ही पढ़ना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन देखो यार, मैंने खुद अपने दोस्तों से, काफ़ी दोस्तों से बात किया है, और यार काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं सुबह उठ के पढ़ना, बजाय वो रात भर पढ़ना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो देख सकते हैं। तो एक थॉट भी था जो मैंने पढ़ा था, इट डजेंट मैटर व्हेन यू वेक अप, व्हाट मैटर इज व्हाट यू डू व्हेन यू आर अवेक। तो सच में मैटर नहीं करता है कि आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, बस मैटर ये करता है कि जितने देर आप उठे हुए हैं उतने टाइम में आप क्या कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि 24 घंटे का दिन है, इट डजेंट मैटर कि 12 बजे आपका दिन स्टार्ट हो रहा है या 10 बजे स्टार्ट हो रहा है। उन 24 घंटे में अगर आप 8-10 घंटे सो भी रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो बचे हुए 14 आवर्स हैं उसको आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, उसमें से क्या आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें से आप क्या 8 घंटे पढ़ रहे हैं, वो मैटर करता है। दूसरी चीज़ है कि स्लीपिंग आवर्स कितना होना चाहिए। स्लीपिंग आवर्स आपके हिसाब से कुछ लोगों की 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, कुछ लोगों की 7 घंटे में, कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो 11 घंटे सोना पसंद करते हैं। तो आपको जितना सोना है आप सोइए, लेकिन आप बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि आप जब उठें तो आपका दिमाग फ्रेश हो, ताकि आप लॉन्ग आवर्स के लिए मेहनत कर सकें और आपके पास उतना एनर्जी हो कि आप फुल्ली फोकस होकर पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट इज कि हाउ टू डेवलप योर सराउंडिंग। तो डेवलप योर सराउंडिंग का मतलब है कि पढ़ने से पहले या कोई भी काम करने से पहले एक माहौल का बनाना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर आप कभी अपने घर में मूवी देखने के लिए बैठते होंगे तो आप लोग क्या करते हैं, सब प्रॉपर माहौल बनाते हैं कि पंखा तेज़ कर दो, एसी फुल ऑन कर दो, ब्लैंकेट ले आओ, चिप्स ले आओ, लाइट ऑफ कर दो, एकदम माहौल बना के मूवी देखते हैं ना। इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना भी है तो आपको पूरा माहौल बनाना पड़ेगा भाई, कि मोबाइल आप एकदम साइलेंट मोड, फ्लाइट मोड में कर दीजिए, नो लैपटॉप्स। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप इंटरनेट में ब्राउज करना ना स्टार्ट कर दें। मैंने काफ़ी लोगों के रूम्स में देखे हैं कि लोग बेडशीट चेंज नहीं करते हैं, महीनों महीनों से लोगों के स्टडी टेबल पे रैपर्स पड़े हैं, चॉकलेट रैपर्स पड़े हैं, चिप्स रैपर्स पड़े हैं। देखो यार, तुम जहाँ पढ़ते हो इट्स अ होली प्लेस, उसको एकदम भगवान की तरह ट्रीट करो। मतलब जितना साफ रखोगे यार अपने सराउंडिंग को, उतना पढ़ने में मज़ा आएगा, उतना मन लगेगा पढ़ने में। तो यार थोड़ी सी, मतलब दिन की शुरुआत में 5 मिनट देके क्लीनलीनेस की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगा दो, थोड़ा सा साफ सफाई कर लो, और जो पढ़ने में मज़ा आएगा, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है कि डेली गोल्स। डेली गोल्स तो देखिए, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता यार, तो देखिए विल स्मिथ को आप सभी लोग जानते हैं। विल स्मिथ कहते हैं कि मैं एक बहुत ही एवरेज सा इंसान हूँ, लेकिन मेरा टाइम टेबल इतना तगड़ा है कि आप मेरे को पीछे नहीं कर सकते हो। तो सिंपल सी ये बात है यार, टाइम टेबल आपका जितना तगड़ा होगा, और टाइम टेबल तगड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि आपने टाइम टेबल बना दिया कि आज के दिन एकदम एक बुक खत्म कर देंगे। भाई, टाइम टेबल का मतलब है कि प्रॉपरली आपको ये नोट डाउन करना है कि आपको कब क्या करना है। इन द सेंस कि जैसे कि आपने सुबह उठे या रात को सोते समय आपने टाइम टेबल बना लिया कि आज या कल मुझे मिनिमम 6 घंटे ऑन क्लॉक स्टडी करनी है, तो मैं 2-2 घंटे की 3 सिटिंग मार लूँगा यार। तो 6 घंटे ऑन क्लॉक, तो या तो आप पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं या तो मॉडिफाइड पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब उसमें भी आपके डेली गोल्स शुड बी लाइक, जैसे मान लीजिए कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको पूछ दिया होता कि व्हाट आर योर डेली गोल्स, और 10 नंबर का क्वेश्चन होता, तो आप ऐसे तो नहीं लिखते कि आज इस बुक का चैप्टर 1 पढ़ लेंगे, उस बुक का 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, ऐसे 2 लाइन में तो नहीं लिखेंगे।
अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रॉपर लिखेंगे डिस्क्राइब करते हुए। इसी तरीके से आपको डेली गोल्स भी प्रॉपर डिस्क्राइब करना है कि अगर अगर आपका गोल है कि वेट लॉस करना है तो आप ऐसा मत लिखिए कि वेट लॉस करना है, आप ऐसा लिखिए अभी वेट 75 है, मेरे को अगले 4 महीने में मेरे को 4 किलो कम करना है, मतलब 1 महीने में 1 किलो कम करना है, मतलब एक दिन में इतना इतना कम करना है। अब उतना ग्राम कम करने के लिए मेरे को हर रोज़ ये चीज़ करनी है, ये एक्सरसाइजेस करने हैं, ये डाइट होनी चाहिए, मतलब इतना डिस्क्राइब करके लिखेंगे। तब जाके जब भी आप अपने गोल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं। तो अपने डेली गोल्स को जितना डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं लिखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये लिख लीजिए कि उस बुक का ये चैप्टर मेरे को पहली सिटिंग में फिनिश करना है, दूसरी सिटिंग में मेरे को वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तीसरी सिटिंग्स में मेरे को वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। प्रॉपर डिस्क्राइब करके लिखिए। इसके 2 फायदे हैं। पहला, जब भी आप अपने गोल्स फिनिश करते जाएंगे स्ट्राइक ऑफ कीजिए। स्ट्राइक ऑफ करने में जो फील आती है ब्रो, बता नहीं सकता मैं। दूसरा, अगर आप कोई गोल अचीव नहीं कर पाएंगे उस दिन तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, आप उस गोल को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो ऐसा एक डॉक्यूमेंटेड भी हो जाएगा कि आपने कौन कौन से गोल अचीव कर लिए हैं, और फिर आप जब भी उसको देखेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होगा। दूसरी चीज़ है फोकस एंड डेडिकेशन वाइल कंप्लीटिंग योर डेली गोल्स। तो यार कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मैं 20 मिनट पढ़ता हूँ उसके बाद फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो देखो, ऐसी कोई बात नहीं होती कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो या फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये बस आपकी चॉइस है। एक उदाहरण के तौर पे आप मेरे से मैं आपको ये बोलता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास एक हाइपोथेटिकल मशीन है विच कैन मेजर द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन और फोकस यू आर हैविंग व्हाइल योर स्टडीज। तो और मैं ये कहता हूँ कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा अगर आप 1 घंटे फुल्ली फोकस होके पढ़ेंगे, ठीक है, और आप कितना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ेंगे वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरी मशीन कैलकुलेट कर लेगी, मेजर कर लेगी। तो आधे से ज़्यादा लोग 1 घंटा पढ़ लेंगे, 1 घंटा फोकस कर लेंगे। तो यही बात है यार कि यहाँ पे मोटिवेशन पैसा है और रियल लाइफ में ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं होता है। तो एक कहावत है, द हाउ बिकम्स ईजी व्हेन द वाई इज क्लियर। आप कोई भी काम क्यों करना चाहते हैं अगर वो आपको पता है, अगर वो क्लियर है, तो आपको वो काम कैसे करना है आपको कोई नहीं रोक सकता। पनिश योर सेल्फ एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ। अगर आपने अपने डेली गोल्स अचीव कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से तो आप डेली अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। अगर इट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि मैं क्या करता था कि आज के मेरे डेली गोल्स कंप्लीट हो गए तो आज मैं 1 घंटे किसी अपने फ्रेंड से बात कर लूँगा, मतलब किसी ऐसे सीरियस टॉक्स नहीं, मतलब वैसे वाले मस्त एकदम जो दोस्तों वाले बातें होती हैं, या तो फिर एक लंबी राइड पे चले जाएंगे, या तो चॉकलेट खा लेंगे छोटे छोटे, या तो फिर किसी एक टीवी सीरीज का सीजन देख लेंगे। मैं वैसे टीवी सीरीज देखता नहीं था, जनरली प्रेफर करता था मूवीज़ को चंक्स में देख लेता था। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और उतना ही ज़रूरी है अपने आप से स्ट्रिक्ट रहना, अपने आप को पनिश करना अगर आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। यू शुड बी वेरी क्लियर कि अगर आपने अपने गोल्स को अचीव नहीं किया आज तो कल 8 घंटे सोने के बजाय आप सिर्फ 7 घंटे सोएंगे या 6.5 घंटे सोएंगे। मतलब आप जब अपने आप से स्ट्रिक्ट होंगे तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सैक्रिफाइसेस यार बहुत ज़रूरी है लाइफ में। छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस डेली बेसिस पे करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या फोड़ा है लाइफ में। छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस कैन बी एनीथिंग, मतलब एक रोटी कम खाना भी सैक्रिफाइस है, ताकि जब आप खाने के बाद पढ़ने बैठो तो आपको नींद ना आए। 10 मिनट कम सोना भी सैक्रिफाइस है, ताकि आप उस टाइम को बहुत अच्छी तरह और कहीं भी यूटिलाइज कर पाओ। और टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत खास बात यह है कि अगर आपको पता है आपके 24 घंटे में एक एक मिनट कहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है
कि आप अपना टाइम को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। आप खुद से सोचिए कि कल आपने क्या क्या टाइम, कितना कितना टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड किया था। क्या आप ये सोच पा रहे हैं? अगर नहीं सोच पा रहे हैं, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है बस। अगर एक एक मिनट आपको पता है कि कहाँ आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप देखना कि आपकी एफिशिएंसी क्या बढ़ेगी। क्योंकि आप जब भी टाइम वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप हर एक मिनट कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं या कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी एफिशिएंसी बहुत ही बढ़ने वाली है। पहले मैं नहीं किया करता था, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे अकल आई, फिर मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट किया। फिर ना जब अपने दोस्तों में जब फालतू डिस्कशन होने लगता है, फालतू चिट चैट होने लगती है, तो बैक ऑफ द माइंड बोलने लगता है कि यार यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, इट्स बेटर टू गो टू योर रूम एंड स्टडी, डोंट बर्न आउट। देखो ऐसा होता है कि जब मान लीजिए कि आपने कोई भी मोटिवेशनल टॉक सुन ली या कुछ भी सुन लिया, या फिर कुछ भी आप बहुत ही इंस्पायर हो चुके हैं कि भाई ये तो करना ही है, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा 10 दिन 20 दिन एकदम फोड़ देते हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद 10 दिन भाई उनको पढ़ने का ही मन नहीं करता, मतलब लेट जाते हैं बंदे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एवरी 7 डेज 15 डेज आप ब्रेक लीजिए, उस दिन कुछ मत कीजिए, मतलब मस्त सोइए। मैं तो भाई एकदम 12 घंटे दबा के सोता था। तो दुनिया में सबसे आसान काम है सोना, सबसे आसान काम है सोना। बस पढ़ जाओ और सो जाओ, उसके बाद फिर मूवी देख लो, कुछ कर लो, बुक्स को टच मत करो उस दिन। तो ये एक्चुअली तुम्हारा रिवॉर्ड है कि तुमने भाई 7 दिन या 15 दिन मतलब खूब पढ़ाई करी है, खूब मेहनत करी है, और फिर इस दिन कुछ नहीं करना, मस्त सोना, खाना पीना, घूमना, जो भी करना है करना, अगले दिन से वापस ट्रैक पे आ जाना। ये नहीं कि 2-3 दिन तक चल रही है ये चीज़, ठीक है? तो ऐसा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग मिस करते हैं, लर्न एटलीस्ट वन न्यू थिंग एवरी डे। इट कैन बी एनीथिंग। मैंने जो बोला था आपको, एक रोटी सैक्रिफाइस करना भी सैक्रिफाइस है, दैट इज़ अ न्यू थिंग। अगर आप डेली 5 रोटी खाते हैं और आप देख रहे हैं कि आप खाने के बाद सो जाते हैं, पढ़ने के वक्त स्लीपी फील करते हैं, तो यार उस सैक्रिफाइस को सीखना भी एक न्यू थिंग है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो आप आज डेली गोल्स में लिख लीजिए कि आज इस कंसेप्ट को तो समझना ही समझना है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते, तो आज डेली गोल्स में लिख लीजिए कि आज वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है। डेली गोल मेंटेन करने का एक और ये फायदा है कि अगर आपने ये डेली गोल्स में लिखा हुआ है कि हाँ 2 घंटे की सिटिंग में ये चीज़ तो कंप्लीट करनी ही करनी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही है 2 घंटे की सिटिंग में, तो पता है अंदर से आपका दिल क्या बोलेगा? कोई बात नहीं यार, और आधे घंटे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये अगर आज नहीं ख़त्म कर पाए तो फिर ये कल पेंडिंग हो जाएगा, तो फिर अपने आप को पनिश करना पड़ेगा। तो अपने आप को ऐसे तो समझाना पड़ता है। तो अपने आप से स्ट्रिक्ट भी रहिए और अपने आप से प्यार भी करिए एट दी सेम टाइम। हो सके तो लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे। इट कैन बी कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, इट कैन ऑल्सो बी कि कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है अपने आप को। सोचो ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, सोचो ना कि और आधा घंटा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ता हूँ एकदम मस्त, 10 लाख रुपए मिलेंगे तो नहीं, लेकिन सोचने में क्या जाता है। लास्ट थिंग, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिज्म लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए इंसान को कि हाँ भाई मैं फोड़ूंगा, आगे चल के कभी ना कभी सक्सेस तो मिलनी तय है। अगर ऑप्टिमिस्टिक हो तो भाई तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता लाइफ में। ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा तुम्हें कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो यू विल बी सक्सेसफुल टुडे, टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, लेकिन सक्सेस तो मिलेगी भाई। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है, सक्सेस मिलती है भाई, बस तुम्हारे हाथ में। काम करो, मेरे पापा बोलते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, एंड इट इज़ ट्रू। तुम्हारे हाथ में सिर्फ हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करो, फोड़ो, बाकी कुछ मत सोचो। बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रहो। और देखो भाई, जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे, जिस दिन फोड़ दोगे लाइफ में, उस दिन भाई बाहर लोग बोलेंगे कि क्या लकी इंसान है, मतलब मस्त फोड़ा भाई ने, मस्त रैंक आई है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुम्हें पता है
वो जो लक बोल रहे हैं वो तुम्हारी हार्ड वर्क है, वो तुम्हारा मेहनत है जो तुम पिछले 1 साल 2 साल से उस चार दीवारी के अंदर रोज करते हो। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो लाइक और कमेंट करके चले जाना। अगली वीडियो जल्दी आएगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स एज वेल।